कश्मीर से एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बताते चले कि पीडीपी की तरफ से एक बार फिर से बैठकों का दौर जो है वो शुरू करने की कोशिश की गई है। एक बार फिर करेगी श्रीनगर में बैठक का प्रयास पीडीपी, और पीडीपी की यूथ इकाई की कल सुबह 11 बजे पार्टी मुख्यालय में बैठक हो सकती है। और वहीदुर रहमान पर्रा की अध्यक्षता में बैठक का ये पूरा मसौदा तैयार किया गया है और डिवकॉम आईजी और श्रीनगर के डीसी को पीडीपी ने ये पूरी जानकारी दे दी है। यानी कि एक पत्र लिखा गया है और डिवकॉम आईजी और डीसी को इसकी पूरी जानकारी दी गई है कि यहां पर जो बैठक होगी उसके लिए इन्हें परमिशन दी जाए। लेकिन पीडीपी एक बार फिर से श्रीनगर में बैठक करने का प्रयास कर रही है, जिसमें पीडीपी की यूथ इकाई की ये बैठक होगी और कल सुबह के लिए जो समय मांगा गया है। तो अब देखना यह है कि क्या कुछ निकलकर आला अधिकारियों की तरफ से सामने आता है, क्योंकि वहीदुर रहमान पर्रा जो कि प्रेसिडेंट हैं यूथ के, और यूथ को लेकर ही लगातार वो बातें करते हुए नजर आते हैं। इससे पहले आपको बताते चले कि महबूबा मुफ्ती के सबसे करीबी में से पर्रा एक माने जाते हैं। और अब देखना यह है कि आखिर अगर परमिशन मिलती है तो किस तरह से पूरे सूरत हाल रहेंगे। सीधा रुख करेंगे कश्मीर से ही, हमारे साथ हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं तजम्मुल, सबसे पहला सवाल यही है कि जिस तरह से पीडीपी बार बार बैठकों का दौर शुरू करने की कोशिश कर रही है लेकिन इजाजत नहीं मिल रही, और अब अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि डिवकॉम आईजी और डीसी को भी पीडीपी ने जानकारी दे दी है। क्या लगता है कि कल सुबह 11:30 बजे, ये 11 बजे जो बैठक का समय दिया गया है, ये होगा? अच्छा, अभी तक जो खतो किताबत हुई है जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के यूथ प्रेसिडेंट वहीदुर रहमान पर्रा की डिविजनल कमिश्नर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर जोन डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी के साथ, और जो हमें जानकारी अभी सोर्सेज के हवाले से है, उन्होंने वर्बली कहा कि आप मीटिंग कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा प्रोटोकॉल गाइडलाइन जो है कोविड-19 के चलते उन्हें भरपूर तरीके से फॉलो करना। हालांकि चिट्ठी में मुकम्मल तौर पर तहरीरी तौर पर यह लिखा गया है यूथ प्रेसिडेंट की तरफ से कि कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल और गाइडलाइन है उनको पूरी तरह से उनका ख्याल रखा जाएगा। लेकिन उसके बाद अभी तक कोई भी जो रिटन जवाब आना चाहिए था चिट्ठी का, न ही वो डिविजनल कमिश्नर की तरफ से अभी तक आया, न ही डिप्टी कमिश्नर से, और न ही जम्मू कश्मीर पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल से। यानी कि रिटर्न में अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया है। तो जम्मू एक बड़ी बात यहाँ पर यह है कि यूथ को लेकर अब बातचीत करने का दौर पीडीपी शुरू कर रही है, क्योंकि यूथ के प्रेसिडेंट भी हैं वहीदुर रहमान जो पर्रा हैं, वो लगातार इस पर काम करते हुए भी नजर आए हैं। इससे पहले भी उन्होंने कई बार युवाओं से बातचीत भी की है, युवाओं के मुद्दों को आगे भी लाया है। क्या कुछ लगता है कि इस बार अगर वो बैठक करते हैं तो किन किन मुद्दों को लेकर सामने आएंगे? देखिए, मुद्दे जो अभी तक इस बैठक में है, एक तो ये था कि पीडीपी जो यूथ विंग उनका है, जो इनके जिम्मेदार हैं जिनको बुलाया गया है, उन्हें कॉन्फिडेंस रेस्टोर करना है और ये बताने की कोशिश करेगा पीडीपी का यूथ प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी एजाज अहमद मीर, जो कि इससे कबल विधायक भी रह चुके हैं बच्ची साउथ कश्मीर से। एक तासुर, एक परसेप्शन ये होगा कि मुफ्ती मोहम्मद सईद का जम्मू कश्मीर और दिल्ली के बीच में जो एक लाइन ऑफ एक्शन और जो ख्याल उनका था, उसमें हम आहंगी लानी होगी। और पीडीपी सदर और पार्टी की जो साबिक मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का जो जम्मू कश्मीर के तई उनका जो रोल रहा है, उनके वालिद साहब का कोई न कहीं दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच में पुल का काम करने की, जम्मू कश्मीर और दिल्ली के बीच में रिश्तों को बेहतर करने की, उस पे इस मुबाहिसे में बातचीत की जा सकती है। और जरा के हवाले से ये भी खबर है कि जो जानकारी हमें अभी तक मिल पाई उसमें पीडीपी का यूथ जो है वो काफी टाइम से कहीं न कहीं मीटिंगों में हिस्सा लेना चाहता था, लेकिन इजाजत या अनुमति न तो एक और बात यहाँ पर यह है कि जो पर्रा हैं वो काफी करीबी माने जाते हैं महबूबा मुफ्ती के, और महबूबा मुफ्ती इस वक्त डिटेंशन में है। तो कहीं ना कहीं कमान जो है वो हर एक राजनेता ने इस वक्त पीडीपी के संभाली हुई है कि किस तरह से अपनी सियासी गतिविधियां हमें चलानी है। तो जाहिर तौर पर क्या लगता है कि पीडीपी अब समझ चुकी है कि युवाओं के मुद्दों को उठाना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि धारा 370 और 35A पर हमेशा पीडीपी लड़ती आई है, लेकिन अब वो मुद्दे बचे नहीं। अच्छा, देखिए, मैं आपको बता दूं कि और कल भी हमने इस मुद्दे पे बात की, सिर्फ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी एक वाहिद पार्टी जिसका यूथ विंग कश्मीर में, जम्मू में एक्टिव हमेशा रहा, और मुख्यमंत्री होते हुए भी महबूबा मुफ्ती ने यूथ कन्वेंशन बुलाए। और मुझे लगता है कि जब धारा 370-35A की जम्मू कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जो आवाजें हैं वो प्रेस और मीडिया के जरिए यूथ प्रेसिडेंट को अगर घर से निकलने की इजाजत दी जाती है तो देखना होगा कि वो इस लाइन पे क्या कुछ बोलते हैं। लेकिन फिलहाल जो मुद्दे यूथ के हैं, जम्मू कश्मीर में यूथ के रिलेटेड काफी मामला हैं, गिरफ्तारियां हैं, मामला ड्रग्स के इस्तेमाल के पे भी हैं, और यूथ को कॉन्फिडेंस देना होगा कि जम्मू कश्मीर में जो 370 और 35 से हटने के बाद यूथ का जो जॉब पॉलिसी और उनका एजुकेशन
नेशनल पॉलिसी जो है वो किस तरह से रहेगा, और साथ ही साथ पीडीपी के साथ जो यूथ जुड़ा हुआ था क्या उन्हें कमबैक करने में वही बराबर कामयाब हो जाएगा, और उसके बाद क्या वो कंटिन्यू कर पाएंगे, क्योंकि बरा के मुताबिक किसी भी पार्टी को छोड़कर पीडीपी के यूथ विंग को या पेरेंटल बॉडी को कोई भी जलसा मुनक्कद करने की इजाजत नहीं दी जाती है। गालिबन की कोशिश होगी, यही वजह है कि उन्होंने, क्योंकि अभी तक रिटर्न में तो कुछ नहीं आया है तजम्मुल, सिर्फ और सिर्फ वर्बली बातें ही सुनने को मिल रही हैं। अभी ये कहा नहीं जा सकता है कि बैठक होगी या नहीं, लेकिन अगर होती है तो बहुत ही अच्छा जो है वो युवाओं के लिए भी होगा। बहुत